साथ हैं शाजिया कैसर जी। बिजनेस को करने का आइडिया मेरे दिमाग में क्यों आया, हाँ। उसके पीछे की मैं स्टोरी बताती जी हूँ। जी बिल्कुल। कि जो स्किल्ड लेबर है हाँ। वो कहीं ना कहीं माइग्रेट करके बाहर जा रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है। उस सोच में भी एक पर्दा है जो कि तोड़ना बहुत जरूरी है। सोच ही तो पड़ता है, वो महिला का पोस्ट है, जीत के भी महिला आती हैं बट उसको रन करता है। घरेलू उद्योग में भी अपॉर्चुनिटी है। दो चार आप बता सकते। अगर मैं मेल होती तो चीजें आसान हो जाती। एज अ फीमेल मुझे थोड़ी कठिनाइयां हो। हाँ बिल्कुल, वो होता है ट्रस्ट का, जो एक तरह से ये एक कच्चा रास्ता है। इस पे गिट्टी भी मुझे ही डालनी है, अलकतरा भी मुझे डालना है, सड़क बनाना है, फिर अपनी कार चलाना। साथियों, आज हमने शुरुआत करी जन स्वराज उम्मीद की पॉडकास्ट सीरीज की। आज हमने किया अपना पहला पॉडकास्ट शाजिया कैसर जी के साथ, जो कि एक बड़ी ही पैशनेट एंटरप्रेन्योर हैं, बिहार से निकली हुई। ये बिहार की बेटी ने ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन किया। अलग अलग जगह ऑनलाइन भी आप इनको सुन सकते हैं और देख सकते हैं। हमने जानने की कोशिश करी कि ऐसे क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस करे जब उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत करी, और ये भी जानने की कोशिश करी कि महिलाओं की सरकारों से आज के दिनों में क्या उम्मीदें हैं। चलिए तो देखते हैं, आइए मेरे साथ। नमस्कार, आज उम्मीद की पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ हैं शाजिया कैसर जी। सुबह की शुरुआत है और इसमें हम सब एक उभरती हुई महिला जो कि बिहार की उम्मीद है, उम्मीद का एक गुलदस्ता आपने प्रेजेंट किया है बिहार को एंटरप्रेन्योरशिप में। हम चाहेंगे पहले आप अपनी तरफ से अपने बारे में कुछ बताएं और उसके बाद फिर हम ये पॉडकास्ट सीरीज शुरू करेंगे। मेरा नाम शाजिया कैसर है और मैं इसी बिहार की हूँ। मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो एक अलग ही फील्ड से हुई है। आफ्टर मैरिज मेरी सारी जर्नी, जो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है, वो आफ्टर मैरिज ही स्टार्ट हुई है। अच्छा, आप अगर ब्रीफ में बताएं कि आप क्या बिजनेस करते हैं। हमें पता है कि आप रिवाइवल नाम की एक कंपनी है जो कि शू लॉन्ड्री का बिजनेस करती है। बिहार के लिए अपने आप में एक डिफरेंट चीज है, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब हमने अन्य कई प्रदेशों में भी ये नहीं सुना कि शू लॉन्ड्री भी कोई एक बिजनेस हो सकता है। उस पर थोड़ा पहले आप बताएं और लोगों को समझाएं कि क्या चैलेंजेस है, क्या होता है एग्जैक्टली शू लॉन्ड्री। जी, ये इसी बिजनेस को करने का आइडिया मेरे दिमाग में क्यों आया, हाँ। उसके पीछे की मैं स्टोरी बताती हूँ। जी जी बिल्कुल। कि जब मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे बिजनेस ही करना है, और बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि मेरी प्रायोरिटी सिर्फ करियर ही नहीं है, फैमिली भी है। और फैमिली का जो लुक आफ्टर है वो मुझे मेरे वक्त के हिसाब से करना था और अपने करियर को भी देखना था। तो इसमें मुझे सबसे बेस्ट लगा कि बिजनेस, क्योंकि इसको मैं वक्त को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकती हूँ। तो जब मैं रिसर्च करने लगी कि मैं क्या करूँ, तो मैंने देखा कि नाई का अपग्रेड वर्जन जो है वो सैलून है, दर्जी का अपग्रेड वर्जन जो है वो बुटीक है। लेकिन जो फुटवेयर, जिसके बिना हम 2 कदम भी नहीं चल सकते, और वो सेक्टर ही बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, अनस्किल्ड है, उसकी नीड है लेकिन कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। करेक्ट। तो मुझे लगा कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और ये इंडस्ट्री को मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि जब तक ह्यूमन रहेंगे तब तक ये इंडस्ट्री रहेगा। तो इसीलिए आउटडेटेड होने का या वक्त के साथ एक होता है ना, कोई भी चीज उभरता है, हाँ, वो चीज का डर नहीं था। तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें पोटेंशियल है, और जो हमारे जो स्किल्ड लेबर है वो कहीं ना कहीं माइग्रेट करके बाहर जा रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है ये। यस यस। तो वो तो मुझे इसमें ही ज़्यादा पोटेंशियल लगा कि जो एक तरह से ये एक कच्चा रास्ता है, इस पे गिट्टी भी मुझे ही डालनी है, अलकतरा भी मुझे डालना है, सड़क बनाना है, फिर अपनी कार चलानी है। लोडर भी अभी खुद लेके आना है। यस। तो अभी कैसी चल रही है कार? अभी तो माशाल्लाह, मतलब बहुत अच्छी चल रही है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको हमारे पास क्यों आना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन आपने बोला कि आपको सड़क भी खुद ही बनानी थी और गाड़ी भी खुद ही चलानी थी। कब से गाड़ी चल रही है और कब से सड़क बनाने का सिलसिला शुरू हुआ? देखिए, कोई भी चीज को अगर आप एक शेप में लाना चाहते हैं, और कोई भी आपका उस फील्ड का कोई रोल मॉडल या किसी ने वो अचीव नहीं किया है, उस गोल तक नहीं पहुंचा है,
तो आपके लिए थोड़ा-सा खुद के लिए रास्ता बनाना टाइम टेकिंग कठिन हो चीज़ है। जाता है। हाँ, हम्म, क्योंकि आपको कोई हैंड होल्डिंग वाला नहीं, या आप किसी को देखकर उस लाइन का इंस्पायर्ड होकर नहीं कर वो नहीं सकते। कर सकते। करेक्ट। आपको सारा फ्रेमवर्क खुद ही करना पड़ता अपनी है। रेखा खुद खींचनी यस, होगी, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। तो कब से ये जर्नी शुरू हुई, कौन से साल से? देखिए ये तो 2016 से स्टार्ट हुई है। 2016 से, हुँ। तो 2016 से 24, 8 साल से आपने ये जर्नी शुरू करी और 2016 में आपने सोच लिया था कि लॉन्ड्री ऑफ शूज भी चलेगा। वाह। एक्चुअली सोचा मतलब कर रही थी मैं 2015 ही से, अच्छा। ऑफ़िशियली 2016 है। अच्छा। अच्छा, इस पूरी जर्नी में एक रोल होता है पेरेंट्स का, हुँ, एक रोल, हमारी बैकबोन, रीढ़ हुँ, की हड्डी हुँ, होती है हमारी फैमिली, हुँ, वहीं से हम निकल के आते हैं। हुँ। कैसा कंट्रीब्यूशन रहा, क्या चैलेंजेस थे वहां पर? देखिए, जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसका सारा गार्जियन उसका हस्बैंड हो जाता है। अच्छा। तो हम्म। इसीलिए उस पोर्शन से तो मैं निकल चुकी थी। मुझे सिर्फ़ एक आदमी को कन्विंस करना था, हस्बैंड को? बस। क्या वो खाना खिलाने से हो जाते हैं? हाँ, वो अगर कन्विंस्ड है तो फिर बाकी मुझे किसी किसी की ज़रूरत ही नहीं है। कितना कठिन था? कठिन नहीं था, क्योंकि जो मैं जो रिसर्च वग़ैरह बहुत करती थी ये, तो मेरे मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड मुझे इतना बारीकी से ऑब्ज़र्व करते हैं। तो मैंने ऐसे ही मतलब जब मुझे था कि अब मुझे उनसे परमिशन लेनी है, तो भूमिका मैंने पहले से ही बाँधना शुरू कर दिया था। हम्म। उनसे हम्म। शूज़ के बारे में पूछती थी कि आपका ये है, मेंटेन करने वाला कोई मार्केट में नहीं है। हम्म। तो ऐसे घुमा-घुमा के फिर मार्केट रिसर्च फ्रॉम योर होम। यस, अच्छा। उसके बाद मैंने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने हाँ। कहा कि हाँ, तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। तो मैंने हाँ। कि कोई तो नहीं है, मैं ही कर लेती हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुमको पता है तुम कर पाओगी? तो मैंने कहा कोशिश करते हैं। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि बहुत टफ है। हम्म। तो मैंने कहा कि नहीं, बस आप परमिशन दीजिए ना, बाकी सब मैं हैंडल। बोले हम्म। सोच लो, फिर हम्म। रोना-धोना मत। तो हम्म। मैंने कहा कि नहीं, एकदम पूरा प्रॉमिस किया कि नहीं, नहीं मैं सब कर लूँगी। हम्म। तो बोले ठीक है। मतलब उनको लगा कि मतलब मैं जिसमें खुश रहूँ, हम्म। ताकि जो घरेलू कलह है उससे बच जाए उससे वो। बाहर तो जाए। वो बच जाए। तो फिर बाद में मैंने पूछा था कि जैसे सारे लोग ऑलमोस्ट अगेंस्ट थे, जैसे अगेंस्ट मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हाँ। मेरा जो एजुकेशन था ना वो फिजियोथेरेपी में था। अच्छा। हुँ। ओके, तो फिजियोथेरेपी से शूज। यस। वाओ। तो मुझे मैं इसलिए भी रिलेट कर पाई क्योंकि फिजियोथेरेपी में मैंने फुट एनाटॉमी पढ़ा था। ओके। तो मुझे ओके। लगा कि मैं हेल्थ प्रोस्पेक्ट से भी इसको करना वैल्यू मुझे ऐड कर चाहिए। सकते हाँ, हैं। वैल्यू ऐड कर सकती हूँ। और ये क्योंकि अनटच्ड एरिया है, हम्म। तो उसमें थोड़ा एक्सप्लोर करने का ग्रोथ ज्यादा है। हाँ, यस। हम्म। कोई मतलब एक होता है ना क्यूरियोसिटी कि मैं उस चीज़ को अपनी कम्युनिटी में समाज में लाके दे रही हूँ जिसकी नीड है, लेकिन एहसास नहीं है लोगों को। और यही एक प्रिंसिपल है जिस पे एंटरप्रेन्योरशिप पूरी बेस्ड है, कि आप यस। ऐसी चीज लेके आए जिसको किसी के बारे में पता ही नहीं कि ये भी हो सकती थी। जी, जी। तो सामाजिक तौर पे, हुँ, स्पेशली बिहार के कंटेक्स्ट में अगर हम बात हुँ। करें, क्या लगता है आपको एक विमेन एंटरप्रेन्योर बनना कितना कठिन है या देखिए, कितना आसान है? एंटरप्रेन्योरशिप होता है, उसमें जेंडर नहीं आता है। वाह, अमेजिंग। क्योंकि अगर आप बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो कहीं से भी उसमें ऐसा नहीं है कि जेंडर को कुछ प्रिविलेज मिल रहा है। वो जो एक जर्नी है, उससे जिस पेन से गुज़रना है, हम्म। दोनों को सेम गुज़रना है। हम्म। सिचुएशन अलग हो सकती है। लेकिन क्या कुछ नुआंसेस हैं जहां आपको लगता है यार कि अगर मैं मेल होती तो चीजें आसान हो जाती, हुँ। एज अ फीमेल मुझे थोड़ी कठिनाइयां हो हाँ, बिल्कुल, वो होता है ट्रस्ट का। रही? वो होता है कि बीच में ही तो छोड़ के नहीं चली आ जाएँगी। जाएंगे। दूसरी चीज़ होती है, उनको लगता है कि अ, इतना भाग-दौड़, क्योंकि वो एक्चुअली इसलिए थोड़ा ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो उस परेशानी से गुज़रे हुए हैं ना, तो हम्म। उनको लगता है कि इतना टफ़ है, तो ये क्या ही कर लेंगे। हम्म। मतलब जैसे और ख़ास करके प्रॉब्लम वहाँ पे आती है, जहाँ पे फंडिंग की या फाइनेंशियल की बात आती है। अगर ऐसे एक मेल मेंबर अपने बिज़नेस के लिए मार्केट से ही अगर किसी सर्कल से पैसा रेज़ करना चाहे, हम्म। तो उसको बनिस्बत थोड़ा आसान होता है। हम्म। फीमेल पे हज़ार सवाल उठ जाते हैं। हम्म। सबसे बड़ी चीज़ होती है, कंसर्न हो जाता है कि मतलब आपके घर का कोई मेल मेंबर गारंटी आपका लेता है तभी मैं दूँगा। हम्म।
तो ये चीज़ें दिक्कत होती तो है। ये एक बहुत बड़ा आपने इशू रेज करा कि फाइनेंसिंग, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैपिटल, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको कहाँ से आपकी पहली फाइनेंसिंग मिली देखिए पहली फाइनेंसिंग तो मेरी कुछ सेविंग थी और कुछ हस्बैंड से मांगा था। और उसके बाद गवर्नमेंट से कोई उसके सपोर्ट? बाद ऑब्वियस है गवर्नमेंट, मतलब मैं एक्चुअली बिजनेस में भी मैं अपने फैमिली में फर्स्ट जनरेशन हूँ। हम। इसके पहले मेरा गवर्नमेंट जॉब भी था, मैंने उसको रिजाइन कर दिया। अच्छा। तो मुझे अगर बिहार गवर्नमेंट का जो स्टार्टअप स्कीम जो था, हम्म। तो उसके तहत मुझे 10 लाख का सपोर्ट मिला। अच्छा। साथ में जो उन्होंने, जो ये एक्चुअली, ये जो मैं बिजनेस को इस लेवल पे लेके आई हूँ, जब मैंने शुरू किया था वो थॉट नहीं था, इवन मुझे हम्म। पता नहीं था कि ये कॉर्पोरेट कैसे वर्क करता है। हम्म। तो इनका जो इनक्यूबेशन सेंटर है और हम्म। उसके बदौलत हमें जो दिल्ली में भेजा गया, वहाँ जब हम्म। हमने एक्सप्लोर किया और बाकी जो इंडिया के टॉप मोस्ट एंटरप्रेन्योर से मैं मिली, हम्म। तब मुझे लगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, आसान हो गई जर्नी। हाँ। कैपिटल रेस करने की जब बात आती है, आपको लगता है कि बैंक्स बहुत इजीली आपको फंड करने को तैयार रहते हैं? क्योंकि हर महिला के पास, आपने WHO, यूनिसेफ, हमने हुँ, चर्चा की थी कि हुँ, आपने वहाँ पे अभी आपका एक्सपोजर रहा है, हुँ, तो ये एक्सपोजर हर महिला के पास बिहार में नहीं है। हुँ, हम पटना में बैठे हैं तो ये हुँ, चीज़ें और आसान हो जाती हैं, हुँ। किसी और अन्य जगहों पे जाएंगे तो कठिन हो जाता है। क्या आपको लगता है बैंक के द्वारा फाइनेंसिंग ईजी है आज के इकोसिस्टम में, महिलाओं के लिए स्पेशली? आज के दौर में देखिए बैंक का अपना एक क्राइटेरिया है, वो भले जितनी भी स्कीम ला दे, उनका जो अपना जाँच करने का तरीका होता है, वो उसी पे ही जाते हैं। हम्म। चाहे उन पे कोई प्रेशराइज़ करके नहीं करवा सकता। हम्म। अगर वो कन्विंस्ड हो जाते हैं हम्म। कि हाँ, ये मतलब हमारा पैसा डूबेगा नहीं, हम्म। तो वो फिर दे देते हैं। ठीक। घरेलू महिला के लिए अगर उसको घर से अपना उद्योग बनाना है, हुँ, क्या आपको लगता है कि आज आप, जैसे आपने अपना एक डिफरेंट लीग पकड़ी है, हुँ, हुँ, अगर वो किसी गांव में, जैसे हमने शार्क टैंक्स में देखा कि बिहार से झाजी हुँ, करके एक हुँ, कॉन्सेप्ट निकल करके हुँ, आया, हुँ। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं आज के टाइम में इंस्पायर हो रही हैं, जो कि बिहार की महिलाएं बाहर जा रही हैं। हुँ। आपको लगता है घरेलू उद्योग में भी अपॉर्चुनिटी है? दो चार बहुत, आप बता बहुत, सकती हैं बहुत, लोगों को? क्योंकि अभी का जो एरा है, इंटरनेट का है, हम्म। तो जो लॉजिस्टिक है वो भी जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था पहले, हम्म। अभी वो बहुत ऑर्गेनाइज़ हो गया है। हम्म। तो आप ऑनलाइन के थ्रू घर बैठे अपनी जो भी आपके अंदर हुनर है, हम्म। उसको पैकेजिंग और सीखने के लिए यूट्यूब है, हम्म। वो सब से आप खुद का घर बैठे आप कर सकते हैं। हम्म। बहुत सारा स्कोप है करने का। आप आई एम श्योर आप बिहार में बहुत सारे ऐसे नेटवर्क में भी जुड़ी होंगी जहां हुँ, आप और एंटरप्रेन्योर से मिलती होंगी। आपको लगता है कि आप अगर बिहार में ना होती, बैंगलोर में होती, हुँ, दिल्ली में होती, हुँ, तो आपको एक डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपोजर मिलता है, या कुछ कमी रह गई बिहार है? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन करके चले बिल्कुल। जाते हैं, तो अब लॉट ऑफ टैलेंट, जो बहुत अच्छा हुँ, टैलेंट है हमारे प्रदेश का, हुँ, वो भी बाहर चला जाता है। हुँ, तो हुँ। आपको लगता है कि कुछ और अलग हो सकता था अगर किसी और बिल्कुल, जगह से? अगर मैं अदर मेट्रो सिटी में रहती, तो शायद और भी बेहतर करती। हम्म। रीज़न है कि हमारा माइंडसेट, हम्म। हम सपने तो देखते हैं, लेकिन हम्म। जो कंज़र्वेटिव माइंड है उससे नहीं निकल पा रहा अपने आप को। हाँ, यहाँ जब आते हैं तो पता नहीं क्या माइंडसेट हो जाता है लोगों का, तो वो उसी नज़रिए से देखते हैं, ढल और जाते हैं। वही लोग जब बाहर जाते हैं तो काफ़ी ब्रॉड हो जाते हैं। अच्छा। अच्छा। तो यही मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे जो इतने सालों से मैं हूँ, हम्म। और अब जब मुझे ये समझ आ गया है कि हम्म। फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, हाँ। और जो एक इकोसिस्टम होना चाहिए, और हम्म। इकोसिस्टम किससे बनता है, हम और आपसे ही बनता है, करेक्ट। कोई अलग से आके नहीं आपको बनाता लगता है। है एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है ऐसी सिचुएशन में? देखिए एजुकेशन तो खैर वो सबसे रीढ़ की हड्डी है, वो हाँ। तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे फिर आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। बट क्या आपको लगता है कि इसकी जरूरत भी है आज बिहार को? बिल्कुल, एजुकेशन तो हर हाल में हर जगह ज़रूरत नहीं, है। जरूरी है, बट बिहार के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए पे सिचुएशन स्कूल्स की, अन्य सुविधाओं की कैसी है उस? देखिए एजुकेशन तो जैसे दिया जा रहा है, और प्लस क्या है, आपको यहाँ पे डिग्री होल्डर बहुत मिल जाएँगे। हाँ। नॉलेजेबल कितने हैं वो बताइए? हाँ।
सिर्फ एजुकेशन से आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। एक्सपोजर भी चाहिए। एक्सपोजर चाहिए, साथ में आपको खुद का सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि अगर आपको खाना खाना है तो हाथ अपना आपको ही लगाना पड़ेगा, कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा। तो ये चीजें ये समझना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल, जैसे आपने महिला की बात की, तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने काफी वो किया है, मुखिया अगर है तो वो रिजर्व कर दिया है वो महिलाओं के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ वो महिला का पोस्ट है, जीत के भी महिला आती हैं, बट उसको रन करता है मैन। करेक्ट। तो यहाँ पे महिला ही अपना डोर बंद कर दे रही है, हाथ में दे दी है ना दूसरे लगाम कि तुम चलाओ और मैं कठपुतली की तरह नाचूंगी। तो फिर कैसे महिला, माइंडसेट इशू है, माइंडसेट। महिला को खुद का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए और मतलब वो डिसीजन मेकर होनी चाहिए, तभी चीजें बदलेंगी। जहां डिसीजन अगर मतलब वो तो फिर दिखावा हो गया ना, फेक हो गया, फेक हो गया, तो फिर वो महिला रिजर्वेशन हुआ ही नहीं। तो इसको तो मुझे लगता है कायदे से एकदम, जिस तरह से अगर कोई डीएम, विमेन डीएम बनती हैं, तो क्या वो फैमिली वाली नहीं है? क्या उनके बच्चे शौहर नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब उनसे रिपोर्टिंग ली जाती है तो वो A to Z एक जो मेल डीएम है उनके अकॉर्डिंग करती है ना। तो फिर जो महिला मुखिया है उनके पीछे उनके फैमिली वाले एमपी की क्या बोलते हैं, मुखियापति हो जाते हैं, हाँ, ये सब प्रधानपति हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं? जब उनको चुना गया है, जब ये दिया गया है कि हाँ महिला को ही ये पोस्ट को होल्ड करना है, तो ड्राइवर सीट पे उनको ही बैठना है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सबसे बीच में आती है कि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल ड्रिवन हो गई है, ओवर द पीरियड है, और इसमें आप जैसे लोग ही इस सीलिंग को तोड़ रहे हैं, बाहर निकल के आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार, आप यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चले जाते हैं पटना से, तो चीजें आप जैसे सोच रही हैं उस सोच में भी एक पर्दा है जो कि तोड़ना बहुत जरूरी है? सोच ही तो पर्दा है। सोच अगर चेंज हो जाएगी तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। थॉट प्रोसेस जो है ना, और खास करके विमेन, जैसे आपने एजुकेशन की भी बात की थी, विमेन एक ऐसी मतलब मजबूत क्या बोलते खंबा है, अगर वो मतलब डिसीजन मेकिंग, नॉलेज, एजुकेशन वो रहेगी तो वो 2 पीढ़ी को हैंड होल्ड कर सकती हैं। अगर हम पटना से 100 किलोमीटर दूर चले जाते हैं तो सिचुएशन महिलाओं की एकदम से, जैसा हम देखते हैं कि आपका एक थॉट प्रोसेस है, क्या वही थॉट प्रोसेस वहां पे मिल पाएगा है अभी? और अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए? क्या सरकारें इसमें कोई रोल प्ले कर सकती हैं, आपको लगता है? देखिए ये तो, क्योंकि सोसाइटल एवोल्यूशन तो बहुत लंबा जर्नी है, बट सरकारों का कोई रोल है? क्योंकि वो उसको थोड़ा तेज कर देती है। क्योंकि सरकार ने तो बहुत सारे स्कीम लाए ना, उद्यमी योजना ये वो, लेकिन उसका बेनिफिट मतलब एग्जैक्ट जिस पर्पस से इस स्कीम को लाया गया, क्या वो इम्प्लीमेंट उसी ड्रिवन से हो रहा है? क्योंकि नाम पेपर पे महिला रहती हैं, बट वर्क किसी और का। आज 8 साल में आपको अगर एंटरप्रेन्योर वुमेन का नाम लेना होता है तो आपने मुझे बुलाया है, तो 8 साल में क्या ऐसी वुमेन नहीं, क्यों नहीं हुई? माइंडसेट की वजह से नहीं हुई। हमको भी एक चैलेंज हुआ कि जब हमने लिस्ट डाउन करने की कोशिश की कि बिहार में कितने एंटरप्रेन्योर हैं जो विमेन हैं, 5 से 7 मुश्किल से निकल पाए, और वो भी जो और थे भी, उनको रीच आउट करना अपने आप में एक चैलेंज है। मतलब आप समझिए कि इतने बड़े प्रदेश में आपको 5-6 एंटरप्रेन्योरियल फील्ड में महिलाएं, वही तो। और मुझे ये मतलब समझिए कि अब तो मैं उस स्टार्टअप फेज से मैं बाहर निकल चुकी हूँ। करेक्ट, मैं बाहर निकल चुकी हूँ, और उसके बाद भी आपको कोई नाम नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे गलती हमारी ही है ना। हमें ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने भी तो सारा स्कीम वगैरह सब कुछ वो क्या ही कर सकते हैं, वो पकड़ के किसी को तो वो नहीं कर सकते हैं ना। हम डिमांड करते हैं कि हमारा प्रदेश ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो उसके लिए खड़ा भी तो हमें, मेहनत भी तो हमें, कोशिश भी तो हमें ही करनी पड़ेगी। आपको नहीं लगता, बैंगलोर के बारे में हम बात कर रहे थे, आपको लगता है कि बैंगलोर एक ऐसी जगह है या कर्नाटका एक ऐसा प्रदेश था जहाँ पे बहुत एक्सपोजर है, आप चाहते थे कि वहां होती तो आप बहुत तेजी से ग्रो हो जाती,
वहां पे भी सरकारों का कोई इफेक्ट आया होगा या प्योर वहां के लोगों की नहीं, वो लोगों का है ना, लोगों वहां की पे ambition अगर थी? चाय की दुकान में बैठते हैं तो लोग बिजनेस की बातें करते हैं, यहाँ क्या आइडियाज की बात बातें करते हैं? करते हैं, आइडियाज की बातें करते हैं। और यहाँ जो बात करते हैं, किसका सरकार गिरेगा, किसका ये सब, पॉलिटिक्स से किसी को मतलब नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स पे चर्चा जरूर। देखिए, मैं अनफिल्टर्ड होके जो हाँ है नहीं नहीं, बोल हम भी देती ये क्वेश्चन भी अनफिल्टर्ड है हाँ। ये। इनफैक्ट हम तो देखिए प्योर अनफिल्ट, हमको आपको देने के मूड में नहीं थे वो 5-7 सवाल, क्योंकि वो फिर वो दिमाग में आते रहते हैं। ठीक है, एक और हमारा फेवरेट सवाल है कि बिहार को अगर दुबई बनाना है, हाँ, आप क्या 5 चीजें गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगी कि आप ये कर दो तो चीजें हो जाएंगी? ये फ्यूचरिस्टिक सवाल है ताकि इम्प्रूवमेंट का स्कोप मिल सके, उनको भी सीखने का मौका मिले आप जैसे लोगों से जो एक्सपोज्ड है। नहीं तो देखिए, इसमें क्या है ना कि मैं अभी उस जोन में नहीं हूँ कि मैं किसी को एडवाइस करूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एडवाइस करने से ज़्यादा मैं खुद पे ही फ्रेमवर्क करूँ, तो मतलब अभी वैसा मेरा जोन में नहीं, जोन है नहीं। चलिए कोई बात। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ आप कह रहे हैं कि आप इस वक्त में नहीं हैं, पर हमें लगता है और प्यार को लगता है कि आप काफी लेवल अप हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा आपने कि अगर जैसे यंग गर्ल्स हैं, अगर वो मेंटरशिप वगैरह चाहती हैं, जैसे आपको आपको से नेटवर्क होगा, तो अगर हम लोग एक ऐसा प्लान करें कि हम एक एंटरप्रेन्योर नेटवर्क बनाएं जहां पे हमारे पास 5-7 महिला मिल, चाहे वो जूम के थ्रू, कॉल के थ्रू, हफ्ते में 2 घंटे 1 घंटे आप निकाल पाए और उस तरह का सेशन को ग्रूम कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियस है। क्वेश्चन ये लेंगे इसमें बड़ा अगर हम ये बात करें कि महिलाओं के ग्रूमिंग के लिए आज 18 साल से 20 साल की जो महिलाएं हैं उनको भी ये एस्पिरेशन आ रही है, शार्क टैंक देख रही हैं, वो फॉरेन सीरीज भी देख रही हैं, उनको लगता है चलो मैं भी कुछ ट्राई करती हूँ। आपके बहुत सारे बीबीसी में इंटरव्यू और अन्य जगहों पे इंटरव्यू हैं जिनको देख के वो इंस्पायर होती हैं। आपको लगता है कोई ऐसा नेटवर्क बनाने की जरूरत है सिर्फ महिलाओं के लिए जिसमें आप जैसे लोग कंट्रीब्यूट करें और उनके लिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हम जेंडर में क्यों, एंटरप्रेन्योरशिप को जेंडर में नहीं नहीं बायस करना नहीं चाहिए, बायस करना ठीक है। चाहिए, क्योंकि अगर हम जेंडर में बायस करते हैं ना, हम अपने आप को लिमिट करते हैं, और हमें अनलिमिटेड रहना है। बहुत ही अच्छी सीरीज जिसमें उन्होंने एक हिटिंग मैसेज दिया कि हमें अनलिमिटेड रहना है, यानी अनलिमिटेड बिहार की उम्मीद है। शाजिया कैसर जी, ये हमारे साथ जुड़ी इस पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हम होप करेंगे कि रिवाइवल के बाद आप रिवाइवल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, ऑब्वियस है ना? थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच।